हेलो एवरीवन, क्या हाल है बच्चों। उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 9 के नंबर सिस्टम की एक शानदार टॉपिक जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर। ठीक है, तो वेलकम टू एमजी प्लस। और यहाँ पर हम फिर से नंबर सिस्टम को आगे बढ़ाते हुए अपनी क्लास की तरफ चलते हैं और यहाँ देखते हैं बिल्कुल जो शानदार सा एक टॉपिक है। इसमें कई सारे बच्चे उलझते हैं। रेशनल नंबर सबने पढ़ा, छोटी क्लासों से हम 6 से लेकर 6, 7, 8, 9 रेशनल नंबर पढ़ते हैं, पर इरेशनल में आते हैं तो थोड़ी सी उलझन पैदा हो जाती है। इसी उलझन को सुलझाने के लिए मैं यहाँ आपके सामने आया हूँ और अब यहाँ पर देखते हैं आप यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर। अपना जो मेन टॉपिक है, अपना जो मेन टारगेट है वो है इरेशनल को समझना। बेसिकली आप सभी लोग जानते हैं कि इरेशनल नंबर कौन से होते हैं। ऐसे नंबर जो P/Q की फॉर्म में नहीं लिखे जाते वो क्या होता है, इरेशनल नंबर। बस डेफिनेशन से काम नहीं चलेगा। अगर नंबर चाहिए तो अपने को पूरी नॉलेज होना बहुत जरूरी है इरेशनल नंबर की। ऑब्जेक्टिव में आपके पास अभी सब बच्चों के टर्म 1 एग्जाम आने वाले हैं 9th क्लास में, और इस फर्स्ट चैप्टर से इस टाइप का एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन 100% आएगा, इसकी मेरी गारंटी। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है इरेशनल नंबर की, जो कि रेशनल के साथ हो सकती है। क्योंकि जरूरी नहीं है 2 रेशनल नंबर को हम अगर कॉम्बिनेशन में बिठाते हैं प्लस में माइनस में तो वो हमेशा इरेशनल नंबर ही है। तो उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए चलिए मेरे साथ आज मैं आपको समझाता हूँ सारी बातें विद डिटेल। देखना, यहाँ मैंने फर्स्ट ए नंबर पे लिखा हुआ है कि द सम, डिफरेंस, डिवाइड एंड प्रोडक्ट, प्लस करो, माइनस करो, डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो ऑफ 2 इरेशनल नंबर। 2 इरेशनल नंबर को अगर हम सम करते हैं, डिफरेंस करते हैं, डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हमें हमेशा इरेशनल नंबर मिलेगा? नहीं। तो यहाँ पर देखो मैंने क्या लिखा है कि 2 इरेशनल नंबर आर नॉट ऑलवेज इरेशनल नंबर। हमेशा इरेशनल नंबर नहीं होते, ये भी इरेशनल नंबर भी होते हैं लेकिन हमेशा नहीं होते। और इसी कंफ्यूजन को दूर करना है आज यहाँ पर। जैसे हमने मान लिए कि देखो एक सबका एक एग्जांपल लिया है मैं आपके सामने तो ध्यान से देखना, कोई सा भी एग्जांपल आप ले सकते हो। मैंने जहाँ एग्जांपल लिया 13 का, दिख रहा है 13 क्या होता है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का रूट में होता है तो क्या बन जाता है, इरेशनल नंबर। ये हम सब जानते हैं। एवरी प्राइम नंबर या हर प्राइम नंबर जो रूट में है वो क्या होगा, इरेशनल नंबर। लेकिन यहाँ पर देखना बच्चों, यहाँ पर क्या देखोगे तुम कि एक जो रूट में है वो प्लस में, एक जो रूट में वो माइनस में, और इन दोनों का सम अगर इन दोनों का सम में करा, जहाँ पे सम किया तो यहाँ पर आप देखोगे प्लस माइनस क्या हो जाता है, प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस। तो यहाँ पर रूट 30 माइनस रूट 13 दोनों क्या हो गए, कट। यहाँ पे देखना रूट 30 माइनस रूट 13 क्या हो गए, कट। और दोनों कट होकर क्या मिला, 0। और 0 क्या होता है, रेशनल नंबर। तो मैं क्या देखा कि 2 इरेशनल नंबर है, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में, और दोनों को अगर हमने प्लस किया, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है प्लस किया, हमें क्या मिल रहा है, 0। और 0 क्या होता है, रेशनल नंबर। दूसरा देखना एक बार, यहाँ पर हमने एक लिया रेशनल, एक लिया इरेशनल, उन दोनों का प्लस किया। अगर इसकी बात करेंगे तो ये हमेशा क्या हो जाएगा, इरेशनल। हमेशा क्या हो जाएगा, इरेशनल। प्रीवियस क्लास में इस बात पर डिस्कस कर चुके हैं, याद है, प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि एक रेशनल और इरेशनल नंबर का जब सम करते हैं तो वो इरेशनल होता है। एक रेशनल और इरेशनल नंबर को जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं तो वो इरेशनल हो जाता है। तो बेसिकली देखा जाए तो दोनों नंबर कौन से, इरेशनल। इन दोनों नंबर्स को अगर हमने प्लस किया, ये आपके क्वेश्चन भी है, बुक का, कि एक रेशनल एक इरेशनल, इरेशनल हो गया, एक रेशनल एक इरेशनल, इरेशनल हो गया। जब ये दोनों इरेशनल नंबर जब प्लस करेंगे तब भी हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आ रहा है, 6। समझ आ रही मेरी बात, ध्यान से देखना। यहाँ पर रेशनल इरेशनल का प्लस किया, इरेशनल, रेशनल इरेशनल का माइनस किया, इरेशनल। 2 इरेशनल नंबर को जब प्लस किया तो रिजल्ट क्या आ रहा है, 6। क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर प्लस √2 माइनस √2 से कट हो जाएगा, प्लस √2 माइनस √2 से कट हो जाएगा। और जब ये कट होगा तो 3 + 3 क्या बचेंगे, 6। और 6 क्या होता है, रेशनल। तो हमने क्या देखा अभी कि 2 इरेशनल नंबर जब प्लस करेंगे तो वो क्या बन जाते हैं, रेशनल। यहाँ पर पॉसिबिलिटी है
दो यहाँ देखना, ये क्या हुआ इरेशनल, ये क्या हुआ इरेशनल, दोनों को डिवाइड किया इस बार क्या कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं। जब दो इरेशनल नंबर को डिवाइड किया तो √5 को √5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बेसिकली 1, दोनों इकट्ठे 1 आया तो 1 क्या होता है रेशनल। क्या देखा आपने कि दो इरेशनल नंबर को सेम इरेशनल नंबर शुड बी सेम, दो इरेशनल नंबर को जब डिवाइड किया क्या मिला 1 और इसका 1 क्या होता है रेशनल में। फिर से देखना एक बार वही सेम, आप एग्जांपल और भी लेके देख सकते हैं, मैंने 5 नंबर का लिया है यहाँ पर √5 मल्टीप्लाई √5, जब दो सेम इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई किया देखना ये भी इरेशनल ये भी इरेशनल, जब दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया 5 और ये क्या हो जाता है रेशनल। अब इसी रूट को यहाँ तक बात समझ में आई, इसी रूट को हमने डिस्कस करने के लिए कई बच्चों के दिमाग में ये बात आती होगी, शायद पूछते नहीं है कि रूट क्या होता है बेसिकली, हम उसको क्या बोलते हैं। आपकी बुक में भी कई सारे रूट्स हैं तो उससे रूट्स को सर्ट बोलते हैं SURT सर्ट। ठीक, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे दो और लिए मैंने क्या लिया दो नंबर एक रेशनल एक इरेशनल। अब ये डिफरेंट टाइप के लिए ये बात अलग अलग, इसी का एग्जांपल है जहाँ पे देखना इसी का एग्जांपल है, एक रेशनल है एक इरेशनल है, दोनों का सम क्या होगा इरेशनल, एक रेशनल है एक इरेशनल, दोनों का सेपरेट क्या होगा इरेशनल, एक रेशनल है एक इरेशनल है, दोनों का प्रोडक्ट है, बीच में जब कोई साइन नहीं होता तो उसे क्या मानते हैं प्रोडक्ट, एक रेशनल है एक इरेशनल है, दोनों का क्या हो गया इरेशनल। यहाँ पर एक डिवाइड में लिया, जब दो नंबर को रेशनल इरेशनल को डिवाइड करते हैं तो क्या मिल जाता है इरेशनल, और जस्ट इसका अपोजिट अगर इरेशनल को रेशनल से करेंगे तो भी क्या मिलेगा डिवाइड। तो यहाँ पे मैंने दोनों ही कंडीशन को पूरी तरह से विद डिटेल आप लोगों को समझाने की कोशिश की है ताकि अपने पास कोई कंफ्यूजन नहीं हो। यहाँ भी हमने इरेशनल किया था लेकिन रिजल्ट क्या आया था रेशनल, यहाँ हमने दोनों को कंबाइन किया अलग अलग ऑपरेशन में, प्लस में माइनस में मल्टीप्लाई में डिवाइड में, और इसका रिवर्स भी किया तो फिर भी अपने पास क्या आया इरेशनल। दोनों ही कंडीशन को अलग अलग करने के बाद आप देखो यहाँ पर, और इस तरह का एक या दो क्वेश्चन आपके इस बार एमसीक्यू में आने वाले हैं, ये मेरी बात ध्यान रखना। अब बात करते हैं कि सर बेसिकली ये रूट होता क्या है। कई बार एक आपको दिखाता हूँ एक चीज, यहाँ देख रहे हैं बॉक्स में इस तरह के नंबर आपने देखे होंगे कई बार, ये इस तरह के ये नंबर होते क्या है बेसिकली, क्या बोलते हैं हम तो बोल देते हैं 5√3 या 4, ये छोटा सा होता है। यहाँ पे जो ये बाहर वाला नंबर होता है ये होता है छोटा, अंदर वाला होता है बड़ा। इनका मतलब क्या है, ये किस टाइप के नंबर होते हैं, इन्हें बेसिकली बोला जाता है सर्ट। ये मैंने नाम रखा है, क्या बोला जाता है इसे सर्ट। अब सर्ट बोलता क्या है तो इसकी डेफिनेशन यहाँ से आप लोग नोट कर सकते हो अपनी नोटबुक में। एनी नंबर इन द फॉर्म एंड रूट एन कैन नॉट बी रिटर्न एज अ रेशनल नंबर। फिर से बोलता हूँ, एनी नंबर इन द फॉर्म एंड रूट एन कैन नॉट बी रिटर्न एज अ रेशनल नंबर। इसका मतलब क्या हुआ, एवरी सर्ट इज अ इरेशनल नंबर। ध्यान रखना, इस लाइन को लिखी हुई नहीं है पर आपको ध्यान रखना, एवरी सर्ट इज एन इरेशनल नंबर बट इट रिवर्स इज नॉट करेक्ट। क्या बोला मैंने कि एवरी सर्ट इज एन इरेशनल नंबर, every sort is in an irrational number but and every irrational number is not a sort mostly। देखना उसके बाद यहाँ पर मैंने क्या बोला, द सिंबल, ये जो आप लोग रूट का सिंबल बोलते हैं इस सिंबल को बेसिकली बोलते क्या, ओनली सिंबल सिंबल की बात कर रहा हूँ, ये आपकी एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा आपको। द सिंबल इज कॉल्ड रेडिकल साइन। कौन सा साइन होता है ये, रेडिकल साइन। ये जो सिंबल आप देखते हो जिसे हम रूट बोलते हैं ये क्या होता है रेडिकल साइन, और जो इसके अंदर होता है यहाँ पर इस वाली पोजीशन पर ये एन को क्या बोलते हैं, एन इज नोन एज ऑर्डर ऑफ सर्ट। ऑर्डर ऑफ सर्ट मींस कितनी बार आ रहा है 5 टाइम इन दोनों में, और ए जो होता है अंदर जिसे रूट सर्ट होता है रेडिकल साइन अंदर जो होगा उसे क्या बोलते हैं रेडिकेंड। जो रूट का साइन है उसे बोलते हैं रेडिकेंड, रेडिकल साइन, और जो ए है जो नंबर है उसे बोलेंगे रेडिकेंड। तो यहाँ पर मैंने इरेशनल नंबर को विद डिटेल समझाने की कोशिश की है आपको। यहाँ से आप अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिल्कुल शॉर्ट में, आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, बस आप एक बार देखोगे और आपके 2 नंबर पक्के।
जहां से ले लिया आपने, वेरी गुड। अब एक टॉपिक और आता है जिसपे 100% इक्वेशन बनेगा, और वो आप लोगों को पता है, आपके स्कूल के टीचर ने भी कहा होगा कि ये करके आना है, ये तो आएगा ही आएगा इस टाइप का, और जिसे हम बोलते हैं रैशनलाइजेशन। याद आया कुछ, समझ में आई बात क्या बोला मैंने? रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन, अब रैशनलाइजेशन किसका होता है, क्यों होता है, ये आप लोग देखना। रैशनलाइजेशन करते हैं हम, देखो एक नंबर होता है, सपोज करो ए और रूट में बी, यहाँ पर, या इसको हम ओनली वाली मान लेते हैं, इसको ए ले लेते हैं। ध्यान देना, ये हो गया 1 डिजिट का रैशनलाइजेशन, स्टार्टिंग से करते हैं 1 डिजिट का। सपोज करो फॉर एग्जांपल लिया मैंने, मानो 1/√2, ये आ गया 1/√2, आपकी बुक का क्वेश्चन है 1/√2। अब हमें बताया है कि फाइंड द रैशनलाइजेशन ऑफ 1/√2, तो इसका रैशनलाइजेशन क्यों करते हैं, जरूरत क्या पड़ती है हमें इसकी, रैशनलाइजेशन की जरूरत क्या पड़ती है? देखिए मैथ्स का रूल होता है कि डिनोमिनेटर में, ये होता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में रूट की डिजिट नहीं आती, तो इस रूट की डिजिट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन। और ये करते कैसे, कुछ नहीं करना होता, सिंगल डिजिट की बात करेंगे तो जहां पर जो आपको नंबर दिख रहा है, कोई सा भी नंबर, जैसे मैं और एग्जांपल ले लेता हूं आपके लिए, 1/√3 ले लिया, एक और लिया 1/√5 लिया। एक बात कॉमन है सब में, एक बात सब में कॉमन है, एक और है, ये आपकी बुक का है 1/√7। इन सब में एक बात कॉमन, कॉमन क्या है कि 2, 3, 5, 7 ऑल नंबर्स आर प्राइम। समझ में आ रहा है बच्चों, ऑल नंबर आर प्राइम, 2, 3, 5, 7 ये प्राइम नंबर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो ये हो गया कि रैशनलाइजेशन किसका करते हैं, तो प्राइम नंबर का करते हैं जो रूट में होता है डिनोमिनेटर में। सही है बात, उसका करते हैं, बिल्कुल सही समझ रहे हो आप, उसका करते हैं। करते कैसे हैं, जो भी डिनोमिनेटर में आपको दिखे, जो भी आपको दिखे उसी से मल्टीप्लाई कर दो। ये देखो आप, जो भी आपको डिनोमिनेटर में दिखेगा उसी से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। जैसे यहाँ √2 था तो यहाँ √2 कर दिया, यहाँ √3 था तो यहाँ √3 कर दिया, यहाँ √5 था तो यहाँ √5 कर दिया, इसमें 7 था तो √7 को √7 से, इस तरह से सेम टू सेम, कोई चेंज नहीं, जो रूट में दिखा उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई दोनों में। अब मल्टीप्लाई करना है 1 को जब √2 से करेंगे तो √2 ही आएगा। 1 बेचारा बहुत शरीफ इंसान है, देखो 1 को मल्टीप्लाई और डिवाइड से कोई मतलब नहीं होता, ये किसी को डिस्टर्ब नहीं करता। √2 को जब 1 से किया तो √2 ही आएगा, ठीक है। अब जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो जब भी √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों का रूट हट जाता है। अब इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा थोड़ा सा, ये क्यों हटता है। कई बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन क्या आता है, सर ये हटता क्यों है, चलो आपको बताते हैं ये हटता क्यों है। बेसिकली जो रूट होता है ये 1/2 पावर लेके चलता है, जो रूट होता है रेडिकल साइन वो 1/2 पावर लेके चलता है। तो जब भी यहाँ 1/2 मल्टीप्लाई कर रहे, ये पावर 1/2 दिख रहा है, दोनों के पावर 1/2। अब आपने एक्सपोनेंशियल पावर में पढ़ा होगा 6, 7, 8 क्लास में कि जब भी बेस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाती है, प्लस। तो यहाँ पर बेस क्या है 2, तो पावर क्या हो जाएगी 1/2 प्लस 1/2। तो 1/2 और 1/2 हाफ प्लस हाफ कितना हो 1। और जब भी किसी नंबर के ऊपर पावर 1 होती है तो वही नंबर आता है। क्लियर है, सेम नंबर। तो आप लोग देखेगा √2 को √2 से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट क्या मिला, सेम वही नंबर, बस रूट हट जाएगा। इसलिए डायरेक्ट याद रखना कि जब भी किसी नंबर का जो रूट में हो और दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों क्या हो जाते हैं, रूट हट जाता है और वही नंबर अपना आंसर आ जाता है। तो अब जल्दी जल्दी बताओ इसका क्या आएगा, √3 एज इट इज, √3 को √3 से किया तो 3, इसका क्या आएगा √5 को √5 से किया, इन दोनों का मल्टीपल क्या आएगा 5। जब इन दोनों का किया √7 को √7 से मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई क्या आएगा 7। ये तो था 1 मार्क्स का क्वेश्चन ये, और ये आपके आएगा ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क का, 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव में आएगा। क्योंकि बच्चों ध्यान रखना, बेसिकली जो पेपर बनता है वो केवल इंटेलिजेंट बच्चों के लिए नहीं बनता है, वो ओवरऑल क्लास के लिए बनता है।
अब उस क्लास में बहुत वीक बच्चे भी होते हैं, एवरेज भी होते हैं और इंटेलिजेंट भी होते हैं। तो हर टाइप के क्वेश्चन उसमें पेपर में होते हैं। तो ये जो है ये वीक बच्चों के अकॉर्डिंग है, या आप कह सकते हो एवरेज बच्चों के अकॉर्डिंग है, क्योंकि ये सिंगल डिजिट का रेशनलाइजेशन है। अब जो आएगा, मैं जो आपको बता रहा हूँ वो आएगा अब डबल नंबर का। डबल नंबर का कैसे करते हैं और कौन सी उसमें आइडेंटिटी लगती है, ये आप लोग देखना। यहाँ पर जहाँ हमने देखा कि एक तो आएगा इस तरह का नंबर, ठीक है, अभी सबका एक एग्जांपल लेंगे हम। एक आ सकता है इस तरह का नंबर, प्लस में भी हो सकता है, ये हो सकता है माइनस में भी हो, और भी कई सारे नंबर आ सकते हैं, लेकिन आएगा इस तरह से। ऊपर कुछ नंबर हो सकता है, यहाँ पे मैंने बदल दिया, हो सकता है कुछ और नंबर, इसमें चेंज कर लेते हैं, इसमें कुछ और नंबर दे देते हैं। सपोज करो मैंने 2 ले लिया, ठीक है, जरूरी नहीं बना, कुछ और नंबर भी आ सकते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर एक इसका एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल कैसे क्या, देखते ध्यान से। यहाँ पर हमने लिखा 5 माइनस रूट 2, क्लियर है, देखा, ये फॉर एग्जाम्पल इस टाइप का क्वेश्चन 2 मार्क्स लेके आएगा आप लोगों के। अब इसका कैसे करेंगे, सर आपने तो कहा था सेम नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, अभी भी मैं तो वही बोल रहा हूँ, अभी भी मैं अपने स्टेटमेंट से नहीं होगा, हटा नहीं, सेम अभी भी मैं यही बोल रहा हूँ, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। तो नंबर से बात कर रहे हैं, नंबर तो सेम ही है। देखो मैंने पहले वाले क्वेश्चन में क्या कहा था, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, जो आपको नीचे दिख रहा है उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, आपका बैठ जाएगा। अभी भी मैं वही कर रहा हूँ, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि नंबर तो 5 और रूट 2 है ना, तो मैंने भी क्या लिखा 5 और रूट 2। लेकिन एक छोटा सा चेंज इसमें क्या करना होगा कि जो नंबर डिनोमिनेटर में, जो साइन डिनोमिनेटर में आ रहा है, जिस नंबर के बीच में, 2 नंबर के बीच में साइन आ रहा है, उस साइन का अपोजिट साइन हमें लेना है, बस ये चेंज करना है। नंबर वही रहेंगे, जो साइन 2 नंबर्स के बीच में आ रहा है, जिनका हमें रेशनलाइजेशन करना है, उसका अपोजिट साइन हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करते समय लेना है। प्लस अगर माइनस है तो प्लस, और अगर प्लस आएगा तो माइनस। देखेंगे अभी एग्जांपल में। अब देखना यहाँ पर देखें, अब 5 प्लस रूट 2, 5 प्लस रूट 2 को जब मैंने मल्टीप्लाई किया, 5 प्लस रूट 2 को जब मैंने मल्टीप्लाई किया, और अभी थोड़ी देर पहले बोला कि 1 किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करता, जो नंबर आ रहा है वही सेम। चलो आगे बढ़ो। अब यहाँ पर एक आइडेंटिटी की याद दिलाने की कोशिश करता हूँ मैं, शायद आप लोगों को याद आ जाए। याद करो a माइनस बी और a प्लस बी क्या होती थी, ये छोटे छोटे क्लासों में बहुत आया, अभी 9th में भी है, 10th में भी आएगा। ये एक आइडेंटिटी है, विषय छोड़ेगी तुम लोगों का, आएगा सही। तो यहाँ पर a माइनस बी a प्लस बी, और ये क्या बन जाता है बताओ जल्दी से, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देखना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर और माइनस रूट 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और रूट 2 का स्क्वायर। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे इसमें, तो ऊपर तो एज इट इज ऐसा कैसे चलेगा, कोई चेंज किया ही नहीं हमने। 5 का स्क्वायर मतलब 2 टाइम मल्टीप्लाई करना। इतना समझाने के बाद भी बच्चे, कई बच्चे अभी भी क्या मिस्टेक कर देते हैं, जब भी स्क्वायर की बात आती है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप लोगों ने भी किया होगा कभी ना कभी। 5 स्क्वायर कितना होता है 5 मल्टीप्लाई 5, और 5 मल्टीप्लाई 5 क्या होता है 25, माइनस रूट 2 का स्क्वायर। अब फिर से एक बात, रूट और स्क्वायर एक दूसरे के जाने दुश्मन है। रूट और स्क्वायर यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ, देखना। रूट 2 और इसके ऊपर का जो स्क्वायर, ये एक दूसरे के जाने दुश्मन है, ये दोनों ही एक दूसरे को काट देते हैं। रूट 2 यहाँ पर जो एक दूसरे के जाने दुश्मन होते हैं, दोनों ही एक दूसरे को मार देते हैं, और रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा 2। तो अपना फाइनल आंसर जो आया, वो अपना फाइनल आंसर क्या आया 5 प्लस रूट 2 और 25 माइनस 2 कितना हुआ 23। क्लियर है। यहाँ पर एक और एग्जांपल लेते हैं, ये आप लोग समझ गए। यहाँ पर आइडेंटिटी कौन सी क्यों करते हैं, अगर किसी बच्चे के दिमाग में ये आता है
कि सर अपोजिट साइन लेके ही क्यों किया, किसी और नंबर से क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ पर हम एक आइडेंटिटी बनाते हैं जो कि है a माइनस बी ए प्लस बी, और ये क्या होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब एक प्लस वाला एग्जांपल लेते हैं, एक प्लस वाला लेने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे लिया हमने प्लस वाला ये एग्जांपल 2 प्लस रूट 3, 2 प्लस रूट 3। अब वही सेम क्या करना है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। थोड़ा सा स्पेस रखना बीच में, यहाँ साइन किसका है, प्लस का, यहाँ साइन किसका था, माइनस का, इससे मल्टीप्लाई किया, बी पे साइन क्या लगाया, प्लस, यहाँ साइन किसका है, प्लस का, इससे करेंगे माइनस, बस काम खत्म, अब कुछ नहीं करना। इसको 1 से जब मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 2 माइनस रूट 3, और ये यहाँ क्या बन गया, ये a प्लस बी, ये a माइनस बी, क्या बन जाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 2 स्क्वायर माइनस रूट 3 स्क्वायर, ऊपर सेम टू सेम, 2 माइनस रूट 3, और यहाँ पर क्या आएगा, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, माइनस, अभी थोड़ी देर पहले बोला रूट और स्क्वायर एक दूसरे के क्या होते हैं, दुश्मन, तो रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा, ओनली 3। अब यहाँ पर आया 2 माइनस रूट 3, और डिवाइड में 1 लगाने की जरूरत हमें नहीं है, क्योंकि डिवाइड में 1 लगाने की जरूरत नहीं है। अब तो अपना फाइनल आंसर क्या आएगा, 2 माइनस रूट 3। क्लियर है? एक और, अगर बात ये आती है कि सर अगर दोनों ही रूट में हो जाए तो क्या करना है, वही बात नहीं, इस ऊपर इस बार 2 आ गया, एक एग्जांपल इसका भी ले लेते हैं। इसका एग्जांपल लिया हमने रूट 3 माइनस, तो थोड़ा बच चेंज कर लेते हैं, 2 3 बहुत आ गया, इस बार इसको 7 कर देते हैं और इसको रूट 5 कर देते हैं। ठीक है, चलना वही है, क्या बताया, गाना कोई सा भी चले, अपने को तो सेम डांस करना है, कोई सा भी निकाह से डांस देगा, कितने गाने चेंज होते हैं, डांस चेंज होता है लोगों का, डांस वही सेम, वही करना है, यहाँ भी वही करना है, गाना कोई सा भी चले, डांस वही सेम, वही 2 नंबर, वही ऊपर और वही नीचे। इस बार क्या करेंगे, क्या था यहाँ पर माइनस, क्या ले लिया हमने, प्लस। अब 2 से फर्क पड़ेगा, देखो मल्टीप्लाई करने पर 1 से कोई फर्क नहीं था, लेकिन 2 से पड़ेगा, तो 2 को मैंने ब्रैकेट के बाहर रख लिया। और ध्यान रखना, इस बार रूट 7 माइनस रूट 5, यहाँ पर रूट 5 सॉरी, यहाँ पर मैंने गलती से 5 3 लिख दिया, रूट 5 है, तो यहाँ पर रूट 7 माइनस रूट 5, रूट 7 प्लस रूट 5, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये रूट 7 ये स्क्वायर माइनस रूट 5 ये स्क्वायर। अब यहां पर क्या होगा कि 2 ये रूट 7 प्लस रूट 5, और नीचे अपने पास क्या बचेगा, रूट 7 के ऊपर जब स्क्वायर लगा तो रूट से स्क्वायर कट, ये आ गया 7 माइनस, और यहां से 5 से रूट स्क्वायर कटा, तो यहाँ कितना आया 5। अब यहां देखना क्या आंसर मिलता है हमें, रूट 7 प्लस रूट 5 डिवाइड बाय 2, ये 2 से 2 कट, और जो ये बचा यही क्या गया अपना आंसर, मिल गए 2 मार्क्स, 2 नंबर पक्के। तो बात समझ में आई, हमने क्या देखा, एक रिवाइज पार्ट को रिकॉल में करता हूँ। इरेशनल नंबर जरूरी नहीं है कि 2 इरेशनल नंबर को प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई, डिवाइड करो, हमेशा इरेशनल नंबर मिले, रेशनल भी मिल सकता है, तो ध्यान से पढ़ के करना है, मैंने बता दिया आपको। दूसरी बात, जब भी एक इरेशनल और एक रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, प्लस करो या माइनस करो, तो ऑलवेज इरेशनल ही मिलता है। ठीक है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या लिया, रेशनलाइजेशन। अगर सिंगल नंबर की बात करें तो जो नंबर नीचे होता है डिनोमिनेटर में, उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर और नीचे, और जब रूट को रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा। अगर डबल डिजिट की बात करें तो वही सेम नंबर से करेंगे, लेकिन डिनोमिनेटर में जो माइनस का साइन, जो साइन आएगा उसका अपोजिट साइन अपने को यहाँ लेना होता है। जैसे यहाँ माइनस है तो यहाँ हमने प्लस ले लिया, बाकी वही सेम। क्यों करते हैं, रीजन क्या है, हमें अपोजिट साइन से क्यों करते हैं, क्योंकि a प्लस बी माइनस बी बनाना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाना है। अब बनाना क्यों है, क्योंकि रूट हटाना है। ये भी क्यों बनाना है, क्योंकि रूट हटाना है, और रूट हटाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, इफ एंड ओनली इफ, उसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर किया तो हट गया रूट, यहाँ देख लो। उसके बाद दूसरा एग्जांपल लिया, दोनों रूट में आया, उसके बाद यहाँ से चला आगे बढ़ा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, रूट 3 हो गया। उसके बाद यहाँ से लिया रूट 7 रूट 5,
जाके पढ़ा यहाँ से हो गया सेम टू सेम। क्लियर है? तो क्लास समझ में आई आपको। अब नेक्स्ट जो टॉपिक हम लेंगे इसका वो लेंगे एक्सपोनेंटेड पावर, जो आपकी एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उससे क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।